Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is adjectives. An adjective is a word that qualifies a noun. It adds something to its meaning and is a descriptive word. Read the following sentence. She is tall girl. Tarun has a stylish jacket. Position of adjectives. Adjectives are usually placed before nouns, but sometimes they may be placed after noun as well. Examples: Sukriti is an extraordinary girl. Adjective noun. Adjective placed before the noun. The girl is extraordinary. Noun adjective. Adjective placed after the noun. तो बच्चों adjective के बारे में जान लेते हैं. ये क्या होते हैं? ये ऐसे word होते हैं जो noun को qualify करते हैं. ये किसी noun के meaning में एक नया meaning add करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए. शी इज़ टॉल गर्ल. अब वो एक गर्ल है लेकिन वो क्या है? टॉल है. तो उसको बता रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं कि वो गर्ल तो है लेकिन वो कैसी गर्ल है? वो टॉल, लंबी गर्ल है. तरुण हैज़ अ स्टाइलिश जैकेट. अब तरुण के पास जैकेट है, बात इतने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं, तरुण के पास एक स्टाइलिश जैकेट है. उसकी जैकेट को और अच्छे से एनहांस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तरुण के पास जो जैकेट है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है. अब पोजीशंस के बारे में जान लेते हैं. एडजेक्टिव की पोजीशन जो होती है वो कहाँ हम यूज़ करते हैं, उसे किस पोजीशन पे लगाते हैं. एडजेक्टिव जो होते हैं वो बेसिकली नाउन के पहले लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी इसे नाउन के बाद भी लगाया जाता है. जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया है. सुकृति इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल. ठीक है, नाउन के आगे लगा है, लेकिन द गर्ल इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब यहाँ पे नाउन जो है पहले आया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एडजेक्टिव है उसका वो बाद में आया है. अब यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. काइंड्स, डेफिनेशंस, आंसर्स, एग्जांपल्स. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. टेल द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. व्हाट काइंड ऑफ? शी हैज़ अ ब्लैक हॉर्स. द बैंगल्स आर लवली. Adjectives of quantity. Tell the quantity of things with respect to noun or pronoun. How much? Give me some sugar. I have enough money to buy a car. Adjectives of number. Tell how many persons or things are meant. How many? Several people died in the accident. I have 3 pets. Demonstrative adjectives pointing out the person or thing. Which one? Those are my envelopes. Such pupils are rare to find. Descriptive adjectives denote one thing, person out of a whole group class. Which one in particular? Each student has to complete in the quiz. Neither of the books were open. Interrogative adjectives used before noun to ask question. Whose, what, which? Which shirt is yours? What question did Susan ask? Possessive adjective. Point out the person to which the noun they qualify belong to. Whose? Her house is situated near city mall. Our school is closed today. तो बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव के काइंड के बारे में जान लेते हैं. पहले होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किस चीज़ के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो मात्रा बताते हैं कि कितना, मतलब कितना, हाउ मच. तो ये हाउ मच उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को बताते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. अब क्वांटिटी और नंबर्स दोनों अलग होते हैं. क्वांटिटी मतलब कितना, सम, थोड़ा, इनफ. लेकिन नंबर्स जो होते हैं ये आप नंबर्स को दर्शाते हो कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है. जैसे कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप बताते हो मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आ जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी पर्सन की तरफ क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उन्हें बताते हैं. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये डिनोट करते हैं एक पर्सन को किसी होल फैमिली या होल ग्रुप क्लास में से. ठीक है. विच वन इन पर्टिकुलर, मतलब उन सब में से कौन सा. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. पोजेसिव एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की, कोई चीज़ जो होती है किसी पर्सन से या किसी दूसरी चीज़ से बिलोंग करती है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आती है. सम अदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. Proper adjectives, these are adjectives which are formed from proper nouns. Example, American Christians. Participle adjectives. Sometimes participle ing words used before nouns are used as adjectives. Example, running bus, riding horse. Points to remember.
Nouns are countable and uncountable. Adjectives of quantity are used with uncountable nouns like water, milk, and rice. We can say much milk, a little milk, sufficient milk to show quantity of milk. Uncountable noun. Adjectives of number are used with countable nouns like books and stones. We can write many books, few stones and several books. तो बच्चों यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के एडजेक्टिव्स के बारे में भी बताया गया, जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये प्रॉपर नाउन्स के उससे फॉर्म होते हैं, ठीक है. और दूसरे होते हैं आपके पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स. कभी कभी आपके पार्टिसिपल जो होते हैं वो आईएनजी वर्ड के साथ यूज़ किए जाते हैं नाउन के पहले. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए. नाउन्स जो होते हैं जैसे कि आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे वाटर, मिल्क, राइस, इनके साथ यूज़ किया जाता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि बुक्स एंड स्टोन्स, ठीक है. इन्हें आप काउंट में, फिंगर में या कैसे भी आप इन्हें काउंट कर सकते हो. Some adjectives like some and sufficient can be used for both countable and uncountable. Interrogative and demonstrative adjective must followed by a noun. If it is not followed by a noun, it is not followed by a noun. It is neither an interrogative adjective nor a demonstrative adjective. कभी कभी एडजेक्टिव जो होते हैं जैसे कि सम एंड सफिशिएंट जो होते हैं वो हम दोनों के साथ लगाते हैं, काउंटेबल्स के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगाते हैं. इंटरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो फॉलो करते होने में चाहिए नाउन के साथ. अगर वो फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ पे कोई भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते. तो बच्चों यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म व्हेन दे शो कंपैरिजन. Example, Anuj is tall, Tarun is taller than Anuj, Rajan is the tallest of the three. These change forms are called degree of comparison. Adjectives have 3 degree of comparison which are as follows. Positive degree, an adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. Example, Sheetal is an intelligent girl. A dog is a faithful animal. Points to remember, positive degree is used when there is no comparison. Comparative degree, an adjective is said to be in the comparative degree when it is used to compare two nouns, pronouns. Example, Sheetal is more intelligent than Rani. Rajat is stronger than Padam. Points to remember, the comparative degree is used when the comparison is between two nouns or pronouns. Superlative degree, an adjective is in the superlative degree when it is used to compare more than two nouns, pronouns. Examples, Raja is the strongest of the 3 boys, he is the healthiest of them. Points to remember, the superlative degree is used when the comparison is between more than two nouns or pronouns. We use article the before the superlative degree. अब बच्चों हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पे हमें एग्जांपल बताया गया है कि 3 बच्चे हैं, ठीक है. उसमें अनुज जो है वो टॉल है. अनुज के बारे में बताया सिंपल कि अनुज जो है वो टॉल है. लेकिन अब वहाँ पे एक और लड़का आ गया, तनुज. तनुज आ गया तो तनुज क्या दिख रहा है? तनुज जो है वो अनुज से और लंबा दिख रहा है. तो हम क्या बोलेंगे? तरुण इज टॉलर देन अनुज. अब वहाँ पे तीसरा लड़का आ गया, राजन, ठीक है. तीसरा बॉय आ गया राजन, और राजन जो है वो उन दोनों से भी ज़्यादा लंबा है. तो हम क्या बोलेंगे? राजन इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3, क्योंकि उन तीनों में सबसे लंबा तो राजन ही है. तो हम यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करके जो सबसे लंबा होगा उसका नाम लेके बोलेंगे कि राजन इज द टॉलेस्ट ऑफ 3. अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जान लेते हैं. 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं. एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल आप बात रख रहे होते हो कि एक बच्चा है उसकी क्वालिटी ये है, ठीक है. शीतल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिंपल बात है. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, शीतल के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पे आपके कंपैरिजन नहीं होता पॉजिटिव डिग्री में. कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है 2 लोगों के बीच में. जब वहाँ पे कौन आ जाता है? एक और लड़की आ जाती है. जैसे कि शीतल के साथ अब कौन आ गई? रानी आ गई. अब दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है? शीतल ज़्यादा इंटेलिजेंट है रानी से.
ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन में दो लोगों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन दर्शाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में आपका दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या दिखाया जाता है, कंपैरिजन दिखाया जाता है। जैसे कि आपकी क्लास में जो बच्चा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपकी क्लास में, तो आप उसका नाम लेके बोलोगे ना कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन जो है वो दर्शाया जाता है। Formation of comparative and superlative degree of adjectives. Adjectives usually form their comparative and superlative degree by addition of er and est to the positive degree. Positive, comparative, superlative. Keen, keener, keenest. Rich, richer, richest. Think, thinker, thinkest. Young, younger, youngest. By addition of r and st to the positive degree ending in e. Able, abler, ablest. Noble, nobler, noblest. Pale, paler, palest. Wise, wiser, wisest. When the positive ends in y and has a consonant before it, we change y into t and then add er and est. Positive, comparative, superlative, safe, safer, safest, happy, happier, happiest. Positive, comparative, superlative, lazy, lazier, laziest, wealthy, wealthier, wealthiest. Fourth, by adding of er and est to the positive degree when it ends in y. Positive, comparative, superlative, gay, gayer, gayerer. Positive, comparative, superlative, grey, greyest, greyest. When the positive degree ends in a consonant with a vowel before it, we double the consonant and then and er and est. Positive, comparative, superlative, big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest. Positive, comparative, superlative, fat, fatter, fattest, dull, duller, dullest. By placing more and most before the positive form. Positive, comparative, superlative, beautiful, more beautiful, most beautiful. Difficult, more difficult, most difficult. Suitable, more suitable, most suitable. Positive, comparative, superlative, important, more important, most important. Agile, more agile, most agile. Exceptions. However, not all adjectives form their comparative and superlative degrees by following the above the rules. Example, bad, good. Some adjectives do not follow any of the rules explained earlier, that they are compared irregularly. Here are the different forms of such adjectives. Positive, comparative, superlative, far, farther, farthest, distance. Good, further, furthest, to show position. Bad, better, best. Little, worse, worst. Later, less, lesser, least. Later, latest, time. Later, last position. Many, number. More, most. Much, quantity. Near, nearer, nearest. Old, older, oldest. Elder, eldest. Points to remember. Double comparative and superlative should not be used at all. Double comparative like more, prettier should not be used. Comparatively, double superlative like the most, tallest should not be used. Example, the Nile is the most longest river in Africa. The use of the most longest is incorrect. We should write the Nile is the longest river in Africa. Superlative are always accompanied by article the. एग्जाम्पल, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो बच्चों यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू बताया गया है कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपेयर में और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हटा करके उन्हें एमिट करके दूसरे वर्ड्स ऐड करके हम कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड हैं वो हम बनाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं और मोस्ट हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव में, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, ये कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ वर्ड्स के साथ ही होता है। हालांकि जो जितने भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो उनके कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बनाते, जस्ट मोस्ट या उनके आगे पीछे ऐड करके। कभी कभी हम बैड को गुड इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे आपको यहाँ टेबल के थ्रू एग्जांपल देके बताया गया है। गुड का कंपैरेटिव फर्दर बन जाता है एंड सुपरलेटिव फारदेस्ट बन जाता है, इस तरह से।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए बच्चों, वो हम रिमेंबर कर लेते हैं। डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप मोर प्रिटियर यूज़ नहीं कर सकते, द मोस्ट टॉलेस्ट, ये दोनों सुपरलेटिव डबल आ रहे हैं, आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सुपरलेटिव्स जो होते हैं वो हमेशा अकम्पनीड करने चाहिए द के साथ। जो द आर्टिकल है वो आप हमेशा सुपरलेटिव्स के साथ ही लगाओगे। तो बच्चों आई होप आपको एडजेक्टिव्स का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।